जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमारे द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिनके पीछे महाराज जी शायद कहना चाहते हैं कि कभी कभी तो चलता है, जैसे होली दिवाली आदि पे कुछ सुख बुद्धि से किया हुआ निर्णय ये कह रहे हैं कि चलनी में गैया दूहे के समान ही है। क्या ऐसे कर्म हमारा सारा भजन क्षीण कर देते हैं? गलती तो गलती है। आप जब कानून में गलत करोगे, पुलिस पकड़ेगी, तो आप ये कहोगे क्या कि कभी कभी होली दिवाली हम गलती कर लेते हैं, छोड़ दीजिए? डंडा चलेगा और आपको जेल भेजा जाएगा। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म को भोगना ही पड़ता है। जो हम शुभ या करेंगे, अशुभ या जो करेंगे, या निषेध या पुण्य, जैसे पाप और पुण्य, उसे शुभ अशुभ कहते हैं। तो हम चाहे हंसी मजाक में करें, हंसी मजाक में किसी बहन बेटी को छेड़ोगे तो आपको बख्शेगा क्या कानून? अगर वो कानून में शिकायत करती तो आप कहते हंसी मजाक में दीपावली होली कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, तो पिटाई होगी आपकी, आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही हर कर्म की सजा है। जो यहाँ सजा नहीं मिलेगी वो भगवान की तरफ से मिलेगी। पर जिस दिन रजिस्टर सामने पहुंचा उस दिन हो सकता है साल, 2 साल, 10 साल, एक जन्म लग जाए, एक जन्म भी लग सकता है, लेकिन जिस दिन खुलेगा तो ब्याज सहित वो कर्म भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है। अपने कर्म का किया हुआ फल भोगना ही पड़ता है। चाहे जहां भाग के चला जाए, कर्म वहीं उसको दंड दे देगा। तो इसलिए हमें लगता है कि कभी नहीं पाप करना चाहिए। कोशिश करे भगवान के चरणों का बल लेकर नाम जप करते हुए कि हमसे पाप हो ही ना, तो हमें आगे दुख भोगना ही नहीं पड़ेगा। पाप कर्म का ही फल दुख होता है, पुण्य कर्म का फल लौकिक सुख होता है, और भजन का फल पारलौकिक होता है, परम पद होता है। लोक परलोक सब जगह आनंद प्रदान कर दे, माया मुक्त कर दे, वो भजन का फल है जी। अरुण कुमार जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अगर हमारे माता पिता गुरु मंत्र नहीं लिए तो क्या पुत्र अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ले सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे थोड़ी माता पिता नारकी गतियों को जाए तो हम भी नारकी गतियों को जाए, नहीं। हम भजन करके माता पिता का भी मंगल करेंगे, हम उनके पुत्र हैं। हमारा अधिकार है कि हम भजन करके अपने माता पिता को भी, मान लो उनकी रुचि नहीं भजन में, अब पूर्व में भजन नहीं किया तो नहीं रुचि है, तो हमको भजन इतना करना है कि हमारे माता पिता का कल्याण हो जाए, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। उनको इस लोक में भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, इसलिए दीक्षा लेकर अच्छे आचरण करके भजन करना चाहिए। जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार डाला और प्रहलाद जी को गोद में उठाया, तो फिर प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो। तो उनका प्रभु ऐसे तो वरदान मांगने की बात कहना मानो परीक्षा लेना है। जिसके आप स्वामी हैं तो क्या वरदान मांगे, पर आपकी आज्ञा है तो वरदान मांगता हूं कि मेरे अंदर कोई कामना ही ना रहे। और फिर धीरे से कहा प्रभु, मेरे मन में एक इच्छा है कि मेरा पिता आपसे द्रोह करता था, आपके ही कारण मेरे से द्रोह करता था, भक्त होने के कारण, तो उसकी तो दुर्गति पक्की है जो भगवान से द्रोह करे। तो क्या मेरे पिता की दुर्गति हुई होगी? तो भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हो उस पिता को तो परम पद मिलेगा। तो ये अगर पिता भजन नहीं करता है और पुत्र भगवान का भजन करता है तो पिता की भी सदगति हो जाती है। तो आपका परम कर्तव्य है कि आप किसी संत महात्मा के शरणागत होकर भजन पद्धति से भजन करें और अपने माता पिता का परम मंगल करें। महाराज जी, एक और इनका प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में केवल कुल गुरु ही होना चाहिए या हम किसी और गुरु से भी दीक्षा ले सकते हैं? क्योंकि नहीं, आप हमारे ये कुल गुरु भगवत प्राप्ति के लिए ये नहीं। कुल गुरु आदि तो पुरोहित कर्म के लिए है, कुल परंपरा वाला है, लेकिन कुल परंपरा मिटाकर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तो संत महापुरुषों के सानिध्य की जरूरत है। हाँ, उसमें ये नहीं देखा जाता कि हमारे कुल के, जहाँ हमारा भाव बन गया गुरु साक्षात परब्रह्म, वहीं से हम नाम मंत्र लेकर भगवान की आराधना करते हैं। कुल गुरु आदि जो है परंपरा, वो एक पुरोहित पद है, कोई उससे भगवत प्राप्ति का लेना देना नहीं, उससे धर्म की पूर्ति के लिए है, धर्म की पूर्ति के लिए। जब कोई समस्या आई अपने कुल गुरु से प्रश्न उत्तर कर लिए, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए किसी महापुरुष का वर्ण करना चाहिए। वो कुल गुरु आदि की परंपरा में उतने में ही ना फंसे रहना चाहिए, हाँ आगे बढ़ना चाहिए। पवन सिंह जी, राधा वल्लभ चाहिए।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या पारिवारिक जनों को सही बात बताना गलत है? उनको नहीं, सही किसी दिशा को भी देना चाहिए। किसी को सही बात बता दे, लेकिन जो धर्म से नहीं चल रहे उनको सही बात अच्छी नहीं लगेगी, आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। पर अपने को बता देना चाहिए, वो माने चाहे ना माने। समझ रहे? जैसे वो धार्मिक ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे वो तो प्रपंच की बातें कर रहे हैं या फिर परनिंदा कर रहे हैं, तब उनको बोलते हैं ना तो वो फिर नाराज हो जाते हैं। हाँ, वही तो ये धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म है जो दूसरे की निंदा करे, परपंच की बातें करे? तो अपने से छोटा भी यदि ज्ञान की बात कहे तो हाथ जोड़कर उसे स्वीकार करना चाहिए। देखो, अवस्था में सबसे छोटे से सुखदेव जी महाराज, वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष के बैठे थे, लेकिन सुखदेव जी आए तो सब खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में वो बहुत श्रेष्ठ थे। तो ज्ञान में अवस्था नहीं देखी जाती। तो मान लो आपके बुजुर्ग जन हो या जो भी हो, अगर आप सही उनको उपदेश करते हैं कि पराई निंदा नहीं करनी चाहिए, जितनी देर प्रपंच की बात कर रहे हो उतनी देर भगवान का नाम जप करो, तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वास्तविक वो धर्म में नहीं है। धर्म में रहने वाला कौन सा धर्म आदेश करता है किसकी निंदा करो? कौन सा धर्म कहता है समय व्यर्थ करो? सनातन धर्म के बहुत दिव्य लक्षण हैं, पीछे चर्चा हुई थी। तो भगवान के और धर्म के स्वरूप एक ही है। भगवान ही सनातन है और धर्म ही सनातन भगवान का स्वरूप है। तो ये लोग जो नहीं जानते हैं, तो उनको हम धर्मात्मा कैसे कह सकते? और फिर आप कानून के विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तो दीक्षा लेकर के अगर दूसरे की निंदा करता है, प्रपंच की वार्ता करता है, तो क्या दीक्षा लिए है? क्या संत समागम है? लेके सो गए तो उनको उठाते हैं कि आप बैठ कर कर लीजिए, तो फिर नहीं, ये बात सो जाना एक अलग विषय है, शरीर की अस्वस्थता या शरीर की असमर्थता। लेकिन पराई निंदा करना या प्रपंच की बातें करना ये उचित नहीं है। पर हमको चाहिए कि उनका प्रति पूज्य भाव हम हृदय में रखें, और फिर अगर हम कह देते हो नहीं मानते तो हमें दुखी नहीं होना। वो हमको गाली देते हैं तो हमें दुखी नहीं होना। हमको अपने धर्म पे रहना है, उनका भी मंगल करना है और अपना भी मंगल करना है। ठीक है? अगर हम उनकी छोटी छोटी बातों में नाराज होना शुरू कर दिए तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। फिर जो वो दोष कर रहे हैं वही हम करने लगेंगे, कि हम अपने माता पिता या पूज्य जनों की निंदा करने लगेंगे, तो बात तो फिर हमारी गड़बड़ हो गई ना। इसलिए सावधान, उनके प्रति भी भगवत भाव रखते हुए नाम जप करो। आवश्यक होने पर बोल दो, लेकिन ऐसे बोलो कि आपका वो अपमान करें तो आपको दुख न पहुंचे, वो आपकी अवहेलना निंदा करें तो आपको दुख न पहुंचे। पवन जी फतेहपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या अपने स्वर्गीय माता पिता की घर में तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना करना सही है या गलत? उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाना, सुबह शाम पूजा करना सही? हाँ, उनमें भगवत भाव कर ले कि भगवान मेरे माता पिता के रूप में तो भगवान पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। भगवान ये सब रूपों में है, तो मेरे माता पिता के रूप में भी भगवान आए थे। तो हम भगवत भाव करके यदि छवि लगा लें, देखो गुरु की भगवत भाव करके छवि लगाते हैं ना, तो माता पिता की भी भगवत भाव से लगा लें और आराधना करें, तो भगवान जो सर्वत्र हैं तो उस छवि में भी है ना, तो भगवान की आराधना हो जाती है। और माता पिता के प्रति हमारा जो ममत्व है वो पवित्र हो जाता है जब हम उनमें भगवान देखते हैं। भगवान की भावना करने से ही, क्योंकि माता पिता का शरीर जो हम माता पिता मान रहे थे वो तो थे नहीं, अंदर जो था वो परमात्मा ही था। तो आज भी छवि रूप में वैसी शरीर का है, लेकिन इसमें अंदर में परमात्मा विराजमान है। तो भगवान की भावना करके उनको विराजमान करके आरती पूजा नाम जप मंत्र जो भी करें वो सब बढ़िया हो जाएगा, पर भगवत भावना से। हाँ भगवान। महाराज जी, मेरे पुत्र का नाम मेरी स्वर्गीय माता जी ने नारायण रखा था। अगर हम उसका नाम जप भी बुलाते हैं तो क्या वो नाम जप के में अंतर्गत आएगा? आएगा, भाव तो रहता नहीं। आएगा, आएगा। भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। जब ठाकुर हरिदास जी को कोड़े लग रहे थे तो मारने वाले जो जल्लाद थे कहते थे हरि बोल कहता है। तब वो मुड़ के देखते, उनके चेहरे की तरफ, कहते तुम्हारा भगवान कल्याण कर देंगे, क्योंकि किसी भी बहाने से सही तुमने हमारे भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तो हम घर में
अवध कुमार, राम कुमार, कृष्ण कुमार, ऐसे जो नाम रखते हैं वो इसीलिए कि गृहस्थी में विशेष बैठकर भजन नहीं होता, तो कम से कम बालकों के बुलाने में ही भगवान नाम हो जाए। और गांव की पद्धति थी, जब एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम भैया, नहीं तो 2 बार वो बोला, 2 बार वो बोला, राम 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 राम, ऐसे बड़ा पवित्र व्यवहार था। अब आजकल वो चला हाय कि दुर्भाग्य है तुमने देखा हाय। नहीं, हाय का मतलब क्या होता है? हाय तो गांव में तब बोली जाती थी जब कोई हाय ऐसा हो गया, और तो आजकल बोला हाय, तो हाय का मतलब क्या है? अरे भाई राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, आपकी वाणी पवित्र हुई, सामने वाले की श्रवणेंद्री पवित्र हुई। और 2 बार वो बोलता था, जैसे बोले राम राम भैया तो बोले राम 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 राम। अब देखो 6 बार नाम हो गया भगवान का। इसी तो हर उत्सव में, हर बातचीत में देखो, सबसे बड़ा शोक का स्थान मृत्यु है। हमारे यहाँ वहां भी भजन होता था, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति, भगवान के नाम का उच्चारण होता। तो किसी भी बहाने से भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए वो मंगल ही होता है। वो चाहे कुभाव में ही क्यों ना हो, उपहास में क्यों ना हो, परिहास या अवहेलना में भी क्यों ना हो, भगवान का नाम सत्य वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रखती है। जैसे अग्नि में जलाने की दाहिका शक्ति है, तो आप प्यार से छुओ तो जला देगी, कुभाव से गुस्सा से छुओ तो भी जला देगी, कोई भूल से छुआ दे तो उसमें दाहिका शक्ति वो जला देगी। जैसे विष में मारण शक्ति है, प्यार से पियो तो मरोगे, अश्रद्धा से पियो तो मरोगे, कोई पिला दे भूल से तो मरोगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है। भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। पुत्र के बहाने ही तो नारायण बुलाया था अजामिल ने, अब भगवान का परम पद मिला, अंतिम समय उच्चारण कर लिया। तो भगवान के नामों का उच्चारण करना परम मंगलमय है, और इसीलिए नाम उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषियों से रखवाए जाते थे, भगवान के संबंध के, शास्त्र संबंध से नाम, जिससे हमारी वाणी पवित्र हो। अब तो आधुनिकता बढ़ रही, तो अब तो ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। पहले नाम बहुत सोच समझ के पूरे जीवन के लिए नाम रखा जाता था। तो भागवतिक नाम रखने से और पुकारने से मंगल होता है, पक्का मंगल। कभी कभी गुस्से में कुछ बोलते हैं बच्चे को, तो थोड़ा मन में आता है कि वही नाम भगवान का है, उसी नाम से उसको डांट। हाँ, पर नाम भगवान का है, पर भाव हमारा पुत्र का है, तो डांट पुत्र पे जा रही, भगवान पे ले जा रही। और ये हमारी सेवा है। जैसे मानो शिष्य को गुरु दोष दृष्टि से देख सकता है कि क्या दोष हमारे शिष्य में है, और उनसे डांट सकता है। ऐसे पिता माता अपने पुत्र के दोष दर्शन करके उसे निर्दोष बनाने के लिए डांटते हैं। तो ये सेवा है हमारी। जरूरत पड़ेगी कटु वचन बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमें शासन में लेना होगा ना। जैसे माता पिता का पुत्र के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति, यह है कर्तव्य है। तो वो अपने गुस्सा दिखाना उसका कर्तव्य है। अपने लोग डांट के बल पे ही कल का पूरा पाठ याद करके ले जाते थे, क्योंकि डांट पड़ेगी, 2-4 छड़ी पड़ेंगी, तो उसी के भय से खेलना कूदना बंद करके पाठ में कि हमको जो दिया गया है काम नित्य दिनचर्या में वो कर। तो माता पिता का भय ना हो तो पुत्र बर्बाद हो जाए, और गुरु का भय ना हो तो शिष्य परमार्थ पे चल ही ना पावे। तो अगर ये कानून का भय, समाज का भय ना हो तो दुष्टता फैल जाए। भय बहुत पवित्र वस्तु है। 3 दिन हो गए भगवान श्री राम को विनय करते हुए, लेकिन समुद्र नहीं आया। ले बोले राम सकोप तब बिन भय होय न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासनानु, शोषों वारिद विशिक्र सानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन लाभ, अग्निबाण अभी सोखते हैं। और ले आ गया। अरे भैया 3 दिन से उपवास राम जी कर रहे तो आ जाते भाई, लेकिन भय के बिना तो ये भय दिखाने से अगर हमारा कर्तव्य पूरा होता है तो हमें दिखाना चाहिए, भय का नाटक करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे धर्म की रक्षा होती रहे। भय बहुत पवित्र करने वाली वस्तु है, और भय भगवान से भी मिला देती है। जो सभी तावा शरणाई रखियों ताई प्राण की नहीं, भगवत शरणागति भी भयभीत पुरुष के हृदय में आती है। तो बहुत अच्छी बात है, पर क्रोध ना करे, क्रोध का स्वांग करे, क्रोध ना करे तो और अच्छा रहेगा। मानव कोहली जी।
राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, त्याग कैसे संभव है? किसी भी चीज का त्याग कैसे संभव है? जब गरिष्ठ वस्तु मिलती चली जाती है तो हल्की वस्तु का त्याग होता चला जाता है। श्रेष्ठ वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, महत्वशाली वस्तु मिले तो लघु वस्तु का त्याग होता चला जाएगा। जैसे गांव के बच्चे गुड़ का सीरा खा रहे हैं, उन्हें रबड़ी चटाओ, फिर वो गुड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे ही जब हम परमात्मानंद की वृत्ति धारण करते हैं तो हमारे हृदय में त्याग अपने आप उदय हो जाता है। निम्न भोगों का, बिना परमात्मा चिंतन के, बिना परमात्मानंद की अनुभूति के त्याग नाटक हो सकता है, त्याग नहीं। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। त्याग का मतलब होता है भोग में प्रियता है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। और भोग की प्रियता ही खत्म हो गई, उसे वैराग्य कहते हैं। और भोगानुभूति ही खत्म हो गई, उसे उपरति कहते हैं। त्याग, वैराग्य, उपरति, तीन इसके वैराग्य की श्रेणियां हैं। पहले में है कि भोगूंगा नहीं पर सुख बुद्धि है, दूसरे में सुख बुद्धि का ही त्याग हो गया, तीसरे में भोग वस्तु है भोगने वाली, इसका भी भान नष्ट हो गया, उसे उपरति कहते हैं। तो हमें जब भगवदानंद की अनुभूति की चाह होगी तो इस चाह में इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी चीजें वो त्याग देगा। और कहीं भगवदानंद की अनुभूति हो गई तब तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। उत्तम त्याग उसी को प्राप्त होता है जो भगवदानंद का लोभ जग जाए या भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। तो उत्तम आनंद प्राप्त होने पर अधम का त्याग अपने आप हो जाता है। उत्तम वस्तु की प्राप्ति पर अधम वस्तु की त्याग अपने आप हो जाती है वृत्ति। तो ये जितने विषयानंद हैं ये क्षणिक हैं और तृष्णा प्रदान करने वाले हैं। भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। तो त्याग होना असंभव है तब तक जब तक भजन नहीं है। और जहां भजन या भगवत प्राप्ति की लालसा या थोड़ा भी भगवदानंद, तो अपने आप ये सब त्याग हो जाता है। लोक परलोक के समस्त भोगों का सब स्वाप्निक नजर आने लगते। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई बड़भागी जन भगवदानंद का अनुभव करने वाला लक्ष्मी के विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन को त्याग दिया जाता है। बमन उल्टी हुई तो दोबारा देखने ऐसे मलवत, बमनवत, विश्वत, तीन शब्द शास्त्रों में आए हैं त्याग के। एक तो घृणास्पद भाव एकदम जागृत हो गया, समस्त विषयों से आप नहीं भोगना, यह है बमनवत। और मलवत, जैसे आप सुबह मल त्याग करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं, ऐसे मलवत त्याग। और विश्वत, इनमें बड़ा जलन है, बड़ी अशांति है, बड़ी कामना है, बड़ी तृष्णा है। ना विष खा लेना अच्छा, लेकिन विषय सेवन ना करना, ऐसी उसके हृदय में भावना आती है, ये सब विष है। तो अब वो कैसे उनका सेवन करेगा भोगों का, क्योंकि उसके अंदर मलवत भावना आ गई, वमनवत भावना आ गई, विश्वत भावना आ गई। ये कब आई? भगवदानंद से। बिना भगवदानंद के नौटंकी नाटक हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता है। असली त्याग का स्वरूप है विषय की उपस्थिति में भी विषय भोगने की इच्छा ना होना। हर सुख सुविधा, लेकिन हृदय उदास है भगवान के चरणारविंद के लिए। जैसे भरत जी को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब सुविधा सिद्धियों की, लेकिन भरत जी का मन बिल्कुल नहीं, भगवान के वियोग में था ना, तो कुछ भी, कोई भी आकर्षण रिद्धि सिद्धि का नहीं हो पाया। भगवदानंद की एक विरह में भी अनुभूति होती। जैसे हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो बार बार भगवान की सामने झांकी होगी और हमारा रोना होगा, कब मिलोगे। यद्यपि वो देख रहा है भाव में, क्योंकि जी नहीं सकता, वो जी नहीं सकता। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे ही भगवान का भक्त भगवत स्मृति और भगवत तन्मयता के बिना जी नहीं सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। अब कुछ भी त्याग उसके लिए सब सहज सरल है, क्योंकि वो सच्चिदानंद गाढ़ रस को जानना चाहता है या पाना चाहता है या पा गया। तो ये छीछले क्षणिक नाशवान भोगों की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाएगी। और अगर अभी जाती है तो केवल बातचीत है, अभी परमार्थ नहीं है, नहीं तो नहीं जाएगी।
मतलब शुद्ध परमार्थ के पथिक का हृदय ऐसा रहता है जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा लो तो सेकंड की मिनट में घंटे की घंटे हिलेगी नहीं। ऐसे ही उसका मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा में। सेल खत्म, त्रिगुण का सेल खत्म, माया का अब उच्छा नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। चाह मिट गई तभी तो महात्मा होता हो, चाहे पैंट शर्ट में क्यों ना हो। महात्मा चाह मिटा दे, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह। तो ये चाह तभी मिटती जब भगवदानंद की अनुभूति होती है। बिना भगवदानंद के पाखंड का बोलबाला रहता है, दंभ दिखावा नौटंकी नाटक और भोगना वही विषय सेवन। क्योंकि इंद्रियां प्रमथम स्वभाव की होती है। अगर भगवदानंद नहीं मिला तो मन मना खष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सकती, ले वहीं जाएगा। तो बात करेगा त्याग की और क्रियाएं होंगी भोग की। इसी को दंभ कहते हैं। दंभ कहते हैं जो है नहीं वो बोलना दिखाना। लेकिन असलियत में जब तक भजन नहीं होगा तब तक मन को विषयों से नहीं रोका जा सकता। और भजन होगा तो रुचि ही नहीं रह जाएगी। खुद आप जब करके देखना, रुचि ही नहीं रह जाएगी। मतलब जैसे स्वप्न में जब हम लड्डू खा रहे होते हैं तो बड़ा स्वाद और पेट भर रहा होता है, लेकिन जगने के बाद ना लड्डू में आस्था रहती है ना पेट भरा रहता, सब का सब झूठा होता है। ऐसे ही होता है, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। असली त्याग है भगवदानंद की अनुभूति। काव्या जी। श्री हरिवंश महाराज जी वो एक ऐसी कौन सी वस्तु है या कौन सी बात है जो श्री जी को बिल्कुल नहीं पसंद? विस्मरण, प्रभु का विस्मरण श्री जी को पसंद नहीं। हर समय भगवत स्मृति में तन्मय रहो। श्री जी को सबसे बड़ी सेवा हो रही, सबसे बड़ा भोग लग रहा है, सबसे बड़ी आराधना हो रही, अखंड स्मृति। गोपी जनों ने श्री जी की कृपा से यही प्राप्त किया। मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति, ये विक्रय तुकामा खिल गोप कन्या मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी जैसा प्रेमी मिलना। लेकिन स्थिति कहाँ है, किस बात की प्रेम की ध्वजा है कि मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में समर्पित है, ये श्री जी को पसंद है। और एक भी वृत्ति प्रभु के विमुख जाए, ये श्री जी को पसंद नहीं। देखो श्री जी कह रहे मुँह को तो भावती ठोर, प्यारे के नयनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोर सोहारे। ऐसे प्रीतम का विस्मरण बर्दाश्त नहीं श्री जी को, वो चाहे साधक हो चाहे कोई हो। अगर स्मरण परायण है तो श्री जी की कृपा में डूब रहा है, और विस्मरण है तो अभी श्री जी को पसंद नहीं। वो श्री जी की कृपा का अनादर किए हुए है। श्री जी की कृपा का आदर है हर समय हरि स्मृति। हरि स्मृति सर्वविपद विमोक्षणम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर समय भगवान का स्मरण मात्र समस्त समाधान का समाधान है। भगवान का अखंड स्मृति ये जीवन का सार है। हमारे संतों ने जो अनुभव किया, शास्त्रों में जो पढ़ा और खूब भ्रमण करके संतों का संग किया, तो सार बात मिली है भगवत स्मृति। और अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ गीता सुनने के बाद? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादाल मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से स्मृति, ये सब सार बात है। चाहे क्रियारत हो या क्रिया रहित हो, आपका तार एक तार भगवत स्मरण, बस सब शास्त्रों का सार हमने पाया है। बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, क्रियावान हो या अक्रिय हो, बैठे ठाड़े परे उताना, कबीर कहां हम रहें ठिकाना। हर समय भगवत स्मृति, हर समय नाम जब चल रहा है, सब ये श्री जी को पसंद है। श्री जी को एक बात पसंद नहीं, भगवत विमुक्ता, ये पसंद नहीं। अन्नू सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। गुरुदेव आपके श्रीमुख से सुना था कि आपको किसी ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए थे जिनसे आपने पूछा था कि कृष्ण को कैसे पा सकते हैं, और उन महापुरुष जी ने आपको बोला था कि जब आप कृष्ण हो जाओगे तभी कृष्ण को पाओगे। हाँ। गुरुदेव इसका क्या तात्पर्य है? नया साधक इसको कुछ देर तो हम भी शब्द में घुसे कि कृष्ण बन जाओगे तब कृष्ण की प्राप्ति, मतलब क्या हो सकता है। पर थोड़ी देर में फिर उत्तर आने लगा कि जिसका मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, वो ही कृष्ण का साक्षात्कार कर सकता है। ये उन महापुरुष का इशारा था कि जब तुम कृष्ण बन जाओगे तब कृष्ण का साक्षात्कार। तो भगवत साक्षात्कार तभी होता है जब तन्मया स्थिति होती है। तन्मया मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, कृष्ण के सिवा कुछ रहा ही नहीं हृदय में, तब भगवत साक्षात्कार होता है। जब इतना चिंतन गाढ़ कि न शरीर का चिंतन, न भोगों का चिंतन, न दुनिया का चिंतन, केवल कृष्ण में। जैसे पीछे वाले बैच में बताया था कि गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। क्या स्थिति है? वो जा रहे हैं दही बेचने, तो इतना कृष्णाकार भाव है कि दही ले ले की जगह कहते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशाद वोचद, गोविंद दामोदर माधवेति। कितना कृष्णाकार वृत्ति है कि वो कहना चाहती है कोई दही ले ले तो निकलता है, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई। तभी तो उद्धव जैसे परम ज्ञानी महात्मा गोपी जनों की चरण धूल की ऐसा भगवान से प्रेम कि संसारिक शब्द भी नहीं निकल रहा, केवल भगवान का ही नाम। बेच रहे हैं, क्रिया संसारिक है, दही बेच रहे हैं, लेकिन दही ले ले, दही ये नहीं, जगह नहीं रह गई, ना ही न रहे हीमा ठोर, तो निकलता है गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। ऐसी कृष्णाकार वृत्ति ही कृष्ण का साक्षात्कार कराती है। जब हमारा चित्त एकदम भगवान में तन्मय रहे, भगवान के चिंतन में, कभी कभी चिल्ला चिल्ला के रोने की इच्छा हो कि कब मिलोगे। ये सब चलता रहेगा। रोज शाम हो रही, रोज दिन हो रहा है, रोज वही दिनचर्या हो रही है। कोलू के बैल की तरह हमारी दिनचर्या चले, लेकिन आप कब मिलोगे? आप कब मिलोगे? प्रभु के लिए व्याकुलता, प्रभु के लिए तन्मयता कि हम सब कुछ भूल जाए, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, कैसा हूं, एकमात्र कृष्णाकार वृत्ति, तब भगवत साक्षात्कार होता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं शुद्ध ना रही, एक रहे नंदलाल। एक भगवान मात्र ध्यान में है तो भगवान की प्राप्ति हो गई। जब तक भगवान में तन्मयता नहीं होती तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। जी। शशांक शुक्ला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपका प्रवचन और भगवत प्राप्ति के लिए आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर प्रतिदिन प्रतिपल चलने का प्रयास करता हूँ। इससे मुझे बहुत बदलाव भी आए हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आपने कई बार बताया कि अपना ऑफिस का कार्य करते हुए भी नाम जप करते रहो, वैसे ही मैं प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करता हूँ और रात को सोने तक नाम जप का अभ्यास भी करता हूँ। परंतु मुझे कई बार अपने कार्य क्षेत्र और कई जगहों पर बहुत क्रोध आ जाता है, जिसके कारण मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे में अहंकार है। मैं रोज अपनी पूजा में प्रभु से अहंकार रहित जीवन जीने का क्रोध को शासन में लीजिए। अगर क्रोध आता रहा तो भजन में उन्नति नहीं होने देगा। ये क्रोध आता ही है कामना में अपूर्ति होने पर। कामना में अपूर्ति हुई तो क्रोध आ जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति माने सर्वनाश। क्रोध सर्वनाश कर देता है। इसलिए हमें जब गुस्सा का समय आवे तो नाटक गुस्सा का जरूर करना पड़ता है। जैसे आप ऑफिस में हो, आप अपने नीचे काम कराना है, समय से काम नहीं कर रहे तो आपको क्रोध का नाटक करना होगा। क्रोध नहीं, बेटा है अब अनुकूल आचरण नहीं कर रहा धर्म के, तो क्रोध का एक नाटक करके तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें डांटेंगे, ऐसा। पर अंदर क्रोध का मतलब होता है जलन पैदा हो जाना और दुरुक्ति, गाली देने का मन होना और उसका अहित करना। ये क्रोध के लक्षण ना आने चाहिए। कटु वचन न निकले, शासन युक्त वचन हो, क्रोध का ड्रामा हो, हृदय शीतल हो, जरूरी है, कर लीजिए।
क्योंकि कई ऐसे पद हैं जिनमें क्रोध करना ही पड़ता है। मतलब गुरु है, अपने शिष्य पर अगर क्रोध का नाटक नहीं करेगा तो सुधार ही नहीं होगा। वो गुस्सा आज के बाद अगर ऐसे से ऐसा हुआ तो फिर ऐसा, और अंदर बिल्कुल राग द्वेष नहीं, कोई जलन नहीं, क्योंकि वो नाटक कर रहा है, भगवत सेवा कर रहा है। तो ऐसे आप करो, क्या जाता है, क्रोध का नाटक करो, क्रोधी मत हो। सामने से जो आपको सेवा मिली है उस सेवा कराने के लिए यदि थोड़ी देर नाटक करना पड़े गुस्सा का तो कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। जगन नाटक में थोड़ी देर के लिए क्रोध का रोल कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक क्रोध नहीं होना चाहिए। आंतरिक क्रोध से भजन में बाधा पड़ जाएगी। उड़िया बाबा जी ने कहा कि 1 महीने में 1 बार यदि क्रोध कर ले तो भजन की उन्नति क्षीण हो जाती है, तो 12 महीने में 12 बार कर ले तो फिर कहाँ लाभ मिलेगा। तो क्रोध से हमारी हानि ही है। हमको और दूसरों को भी मंगल में बनाने के लिए हमें क्रोध का शमन करना पड़ेगा। पर जरूरी जहां हो वहां क्रोध का नाटक करना ही चाहिए। जैसे पिता को अपने पुत्र को, गुरु को अपने शिष्य को, समाज के पदों में बैठे हुए अपने अनुगामियों को सुधारने के लिए फिर वो थोड़ा सा क्रोधावेश, क्योंकि बिनु भय होए न प्रीति। अगर भय नहीं होगा, सबको पता हो जाए कि ये तो क्षमावान है, क्षमा कर देगा, तो आपके सामने ही अधर्माचरण करने लगे। और जब पता है कि बहुत कट्टर स्वभाव है, बहुत कठोर है, लेकिन आप हृदय से भले कठोर नहीं, तो बहुत सावधान होकर कार्य करेगा सामने वाला। तो ऐसे ही अपने पदाधिकार का प्रयोग करते हुए दूसरों से जो सेवा कराना है उसमें हो सकता है क्रोध का नाटक करना पड़े, पर क्रोध न करे, क्रोध का नाटक कर ले। तो मेरे दादाजी ने अपने गुरुजी के लिए 2 लाइन कही थी, वो आपको अर्पित करना चाहता हूँ, अगर आप क्या बोलिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो और बचा लो शीघ्र डूबी जा रही। हर तरफ भगवन भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। इसमें भी हमको गले पड़े रहना है, गले पड़े रहना प्रभु के गले। जैसे अपना हाथ भी टूट जाए तो गले में ही बांधते ले, ऐसे गले पड़े हैं कि हम बुरे हैं या भले हैं, अब आपके हैं, नरक जाओ या उद्धार कर दो वो आपके ऊपर है। अब आपके सिवा हमारा कोई गति नहीं। एक अनन्य भाव से जैसो तैसो रावरो आप, हे हरि मैं आपका, हे गुरुदेव मैं आपका। बस अंदर की बात है, अंदर से ले ले तो गुरु परब्रह्म है, व्यक्ति थोड़ी है, वो तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो संभाल लेता है। आज शरणागति से बढ़कर कोई साधन नहीं है। गुरु की शरणागति, इष्ट की शरणागति एक ही बात है। गुरु भी हरि ही है, हरि ही गुरुदेव है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। बस हमको बिल्कुल शरण में रहना है। बस जैसे हम एक नाविक पर विश्वास करके उसके नाव में बैठ जाते हैं, अगर हम बार बार उसको डिस्टर्ब करें, कहीं डुबो तो नहीं दोगे, कहीं, वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, आप उतर जाओ दूसरी नाव में बैठ जाओ। ऐसे अगर बिना बैलेंस बिगाड़े आप ऐसे बैठ गए ना कि प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं, मेरे में बल नहीं है, मेरे कभी गुण दोष देखकर मुझे उतारना मत, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं ठिकाना, हमारे आप ही हो, और पूर्ण भगवान के भरोसे हो जाए तो बच्चा पक्का पार हो गया। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक,
भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश सेवक। हम बस नाम न छोड़ें, नाम नौका है और पार करने वाले गुरुदेव भगवान है, बस निश्चिंत हो जाए। जितना प्रयास रहे उतना नाम जप करें, पापाचरण तो दूर की बात है। जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे तो पापाचरण क्यों करेंगे। और भगवान का भरोसा, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्रियाओं का भरोसा नहीं है, भजन का भरोसा नहीं, करेंगे पर भरोसा आपका है। क्योंकि आज हमारा मन लग रहा है तो भजन कर रहे, कल मन न लगा और फिर शरीर छूटा तो हमारी तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। नहीं, हमारी भगवत प्राप्ति आपसे होगी, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। ये भजन साधन बने ना बने इसका कोई भरोसा नहीं, सब धोखेबाज हैं, यहाँ सब धोखेबाज हैं। नहीं है, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति की, और हम परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, वो भोगों की तरफ ले जा रहे। क्या भरोसा है इन मन बुद्धि का। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही। तो ऐसे साधक का परम कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अंदर की बात देखते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। भगवान उसकी चूक की तरफ नहीं देखते, उसके हृदय की तरफ देखते। इसने हृदय में क्या ठाना है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई नहीं, तो फिर मेरी जिम्मेवारी बनती है। इसमें जो त्रुटियां हैं वो मेरे द्वारा छूट दी गई, इसलिए त्रुटियां हैं। नहीं, अगर हम शासन से हेर दें तो माया कोई त्रुटि पैदा ही नहीं कर सकती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे हृदय में आ नहीं सकते। यदि नाथ आप डांट देते तो ये क्यों आते। अब आपने छूट दे दी तो हम तो है ही हैं दीनहीन, हमारे को रौंद देंगे ये। आप अगर छूट दोगे तो रौंद देंगे हमें, और यदि आप छूट नहीं दोगे तो हमारी तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपके हैं हम, आपके हैं। बस ये अंदर ठसक लानी है शरणागति में, ये ठसक लानी, मैं प्रभु का हूं, मैं गुरुदेव का हूं। मिलना ना मिलना इनसे कोई महत्व नहीं रखता, ये अंदर का समर्पण होता है। इसी अंदर के समर्पण से भगवत प्राप्ति होती है, अंदर का समर्पण। बाहरी क्रियाएं हो सकता है कल ना हो पावे हमसे, शरीर है, लेकिन अंदर की शरणागति भगवत प्राप्ति कराती है। जिस समय भगवान का भक्त भजन करने लायक नहीं रहता, ऐसी पीड़ा होती है, कई रोग होते हैं, मृत्यु के समय भयावह स्थिति होती, उस समय स्वयं भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो स्मरण वो करता रहा ना, राधा राधा राधा, अब स्वयं भगवान राधा 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 स्फुरित हो गए, तब अंतिम में भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है, और वो कृपा हम पर है, और हम केवल भगवान के गले पड़ जाएं। आपके सिवा कोई हमारा है नहीं, और हम किसी लायक नहीं, हम किसी लायक नहीं, आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। इससे पक्का भगवत प्राप्ति हो जाती। पर ये अंदर की बात है, जबान से नहीं, अंदर की बात। अंदर ये बात बैठ गई, यार मेरे बस की बात नहीं, पहाड़ का पहाड़ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम इनको पलटा दे, हमारे दम नहीं। बस हे हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जीव का निस्तार हो जाता है। अगर जीव को धोखा मिलता है तो अहंकार के कारण, अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, परम मंगल हो गया, परम कल्याण हो गया। कौशल ठाकुर जी। जी हरिवंश महाराज जी कह रहे हैं कि आपका सत्संग 2 साल से सुन रहे हैं, आप में गुरु भाव है। वृंदावन धाम की ऐसी निष्ठा और भाव सुनकर इनके हृदय में बहुत प्रेम जागृत हुआ है वृंदावन धाम। तो ये आपसे एक आज्ञा लेना चाहते हैं कि अभी ये 4 बच्चों के साथ, पत्नी के साथ वृंदावन वास नहीं कर सकते, इतना अर्थादि नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला ऑटो टैक्सी यहाँ कुछ टमटम चला के अकेला यहाँ वास कर सकता हूँ। परिवार का पोषण, क्योंकि जब बच्चे हैं तो उनका पढ़ाना लिखाना ब्याह बर करना, तो ये भी देखना है कि अगर वो कर्तव्य ना बना तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो कर्तव्य, जैसे आपको माता पिता ने पढ़ा के पुष्ट किया, बड़ा किया, ऐसे आपका कर्तव्य है कि उन बच्चों को, अब अगर आप छोड़ के भागते हैं तो सोचो उनका क्या दोष, दोष तो आपका ही होगा। फिर यहाँ चित्त नहीं लगेगा, अपराध बन जाए तो यहाँ भी चित्त नहीं लगेगा। तो हमें लगता है कि अभी आते जाते रहो और कुछ संतान के लिए व्यवस्था करो, फिर आकर अखंड वास कर लो। पर पहले बच्चों के कर्तव्य का फटाफट पालन करो, जैसे बन पावे तैसे, क्योंकि वो कर्तव्य है। अगर आप हमारे वचन प्रमाण मानेंगे तो हमको वही बोलना है जो शास्त्र आज्ञा करता है।
या हम ऐसे नहीं कह सकते आओ आओ वृंदावन वास करो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे जोर की बात यह है कि आपका पहले कर्तव्य है, आपके बच्चे हैं, आप उनको छोड़ करके वृंदावन वास करें, ऐसे हम कभी अनुमति नहीं देंगे। उनका व्यवस्था करके, और वो घर परिवार में सब स्वीकृति हो गई कि अब आप जा सकते हो, संन्यास ले ले, कोई परेशानी नहीं। अनुमति लेकर के ही, अनुमति ना हो तो फिर अपने कर्तव्य का जो त्याग करके फिर वो सफल नहीं होता है। सफल वही होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अब जैसे हम लोग बचपन से भागे, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य था, भगवत प्राप्ति, क्योंकि और भाई हैं, परिवार है, सब है, हम बीच से खसक लिए, भगवान ने तो बचपन से भागे। अब हमारा ना लड़का ना बच्चा ना कोई कर्तव्य, ना कोई, रात दिन एक ही कर्तव्य, भजन, भगवान के मार्ग में बस चलना। अब आपने गृहस्थी स्वीकार की, बच्चे पैदा किए, तो अब उनके कर्तव्य का पालन करना होगा। बीच में छोड़ के जाने से आप भजन में अच्छे भजनानंदी नहीं हो सकते, आपको भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। एक ऋषि थे, कश्यप नाम के ऋषि, महाभारत में प्रसंग में आता है। तो उनके बूढ़े माता पिता थे, आंखों से दिखता नहीं था, तो छोड़ दिए उनको और तपस्या के लिए गए। वो अकेले लड़के थे, बूढ़े माता पिता दिखता था नहीं, माता पिता को छोड़ दिया और तपस्या करने गए। तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, धूप के कारण छाया लेने के लिए, तो ऊपर से एक बगुली होती, वो बैठ कर पीट कर दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आया, ऐसे देखा तो बगुली जल के राख हो गई। उनको लगा कि हमारी तपस्या सिद्ध हो गई, हम बहुत। तो एक घर में गए तो नौवधू निकली, कहा महात्मा जी रुकिए, अभी लाती हूँ भिक्षा। अब उनको दरवाजे में रोकी, दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, और वो पतिव्रता थी, पति को भगवान मानती थी। चरण धोए, पति को जलपान कराया, बैठाला और कहा भगवान आपके दरवाजे पर अतिथि खड़े, भिक्षा दे आए? हाँ 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 बिल्कुल जाइए। अब जब गए तो उनको अहंकार था ही तपस्या का, तो उन्होंने कहा इतना समय कैसे लगा दिया? तो उनका भगवान शांत शांत, हमारा धर्म है पहले पति का आदर करना, पति के घर में हो इसके लिए दूसरे नंबर पर आपका आतिथ्य सत्कार करना। तो उनका तुमने ऐसा वैसा महात्मा जान लिया क्या? तो उनका नहीं नहीं मुझे पता है, तुम उस वृक्ष की बगुली मत समझो कि तुम देखोगे भस्म हो जाओगी। तो उनको लगा ये घटना कौन जानता है, केवल अभी जानते थे। तो बोले आपको कैसे पता है? बोले मैं त्रिकालज्ञ हूं, अपने पति को भगवान मानती हूं और उनकी आराधना के प्रभाव से मैं पतिव्रता हूं। त्रिकाल का ज्ञान है मुझे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जाओ अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कसाई पता बताया और कहा उनका नाम सदन कसाई, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। महाभारत की कथा है। अब वो आश्चर्यचकित तो थे ही, उसकी बात मान करके वो उस स्थान पर गए तो वहां वो मांस काट के बेच रहे थे। कोई कहता है 1 किलो 2 किलो, तो ऐसे मांस काट के बेच रहे थे, वो ऊंट फड़क रहे थे, अर्थात नाम चल रहा था भगवान का। उन्होंने देखा इतने गंदे आदमी से बात करने के लिए भेजा, तो चल दिया। सोचने का रुको रुको, अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है ना, बिना फोन के, पहले तो फोन था नहीं। तो उनका आप कैसे जान गए? बोले मैं त्रिकालज्ञ हूं। बोले सब त्रिकालज्ञ मिल रहे हैं, हम ही को केवल ज्ञान नहीं है। बोले आपको तीनों काल का ज्ञान कैसे हुआ? बोले रुको हम मांस सब जितना बेच लेते फिर आप चलते। तो मांस बेचा और गए। घर में बूढ़े माता पिता सिंहासन पर बैठे थे, उनको जाके साष्टांग प्रणाम किया और कहा मेरे कुल का धर्म है इसलिए मैं मांस बेचता हूं, खाता नहीं हूं। रात दिन अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं, इसके प्रभाव से मुझे ज्ञान है। जैसे वो अपने पति को भगवान मानकर बचती है और नाम जप करती है, तो उसके प्रभाव से उसे त्रिकाल। मैं देख रहा हूं तुम्हें कभी भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो उनका क्यों? बोले तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, तुम्हें जरूरत थी उनकी सेवा की, छोड़कर यहाँ तपस्या का ढोंग करोगे, कुछ हाथ नहीं लगना। जाओ पहले माता पिता का उद्धार करो, जाकर के उनका शरीर पूरा हो तब तपस्या करना। तो ऐसे ही शास्त्र आज्ञा करता है, अपने अपने कर्तव्य। अब मान लो हमारा सत्संग सुन करके किसी का ब्याह हो गया हो और फिर वो वैराग्य उसको चढ़े कि भैया ये तो सब मिथ्या है, तो उस समय थोड़ी मिथ्या सोचा था जब पानी ग्रहण कर रहे थे। अब चुपचाप मन को मार कर उसके साथ रहो और भजन करो, अपने धर्म का पालन करे, है नहीं। अब जैसे वृंदावन की बात सुनी तो चलो वृंदावन सब छोड़ देते हैं, तो फिर पालन पोषण बच्चों का जो अधिकार है वो जरूर करना चाहिए। भगवान उसी के लिए अवतार भी लेते हैं,
यही दृश्य दिखाने के लिए कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हमको चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है।